नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं कैप्टन सिकंदर हूं। दोस्तों, मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं और मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बात करूं, कुछ कहूं। बात उस वक्त की है जहां से शुरू होती है शेख अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम था तो प्रधानमंत्री थे। और 1954 में जाकर के उन्होंने 35 से बिना पार्लियामेंट में पास कराए हुए बाबू राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनसे रात की 11-12 बजे जाकर लिखवानी थी। ये मेरा टॉपिक है जो मैं शुरू कर रहा हूं, जो आप सब लोगों को पता है। 370-49 में ही लग गई थी, लेकिन ये 1954 में हुआ था। जिस स्पेशल दर्जे की उन्होंने डिमांड करी थी, वरना हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 50 बातें करी थी शेख अब्दुल्ला ने। ये शेख अब्दुल्ला वो हैं जिन्होंने खुल करके महाराजा हरि सिंह का भी विरोध किया था। उनके विरोधी थे, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल उलट हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर बन बैठे। अभी के मैं फारूक अब्दुल्ला के पिता हैं, उनके वालिद हैं, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि 370-35 से वापस नहीं हटी तो चाइना हमारी मदद करेगा। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने मदद करी थी इनके पिताजी की 370-35 से लगाने की, 335 खास करके जिसमें स्पेशल दर्जा दिया गया था स्टेट को। अब उनके पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला, वो चीन की मदद लेंगे। ये इनडायरेक्टली चीन नहीं, वो पाकिस्तान की मदद लेंगे। यानी चीन पाकिस्तान के साथ आप खड़े हो रहे हैं, यानी हमारे दुश्मन के साथ आप खड़े हो रहे हैं। और आप इस तरह बोल रहे हैं बेशर्मी से, बेहयाई से। 370-35 ने क्या दिया है? इंसानियत पे एक धब्बा था। मैं शॉर्टकट करूंगा, वहीं से बताता हूं ये, क्योंकि इस पे बहुत डिबेट हो चुके हैं, बहुत आप लोगों को ज्ञान है, बहुत आपने सुन रखा है। ये 370-35 से वो था जिसने पीओके से आए हुए कश्मीरियों को, जो 22 अक्टूबर 1947 को बेचारे भाग कर आए थे कवालियों से, जब उन्होंने हमला किया था पीओके पे कब्जा करने के लिए, कश्मीर पे के लिए, बाद में पीओके बना, मगर पीओके इसको कहा। वो भाग कर आए, वो जाके जम्मू में बस गया करके। ये 65-70 साल में उनको आज तक के वो हक नहीं मिला, उनको नागरिकता तक नहीं दी इन्हीं जम्मू कश्मीर की सरकार ने, क्योंकि 35 से उसमें रुकावट बनती थी। वही पाकिस्तान से कोई आता था, चाहे जिहादी हो, चाहे तालिबानी हो, किसी कश्मीरी लड़की शादी कर लेता था तो आप उसको नेशनलिटी दे देते थे। अब ये समझिए कि एक स्टेट को नेशनलिटी देने की पावर किसमें थी? 35 में। हमारा संविधान होगा, हम किसी की नेशनलिटी तय करेंगे और हमारा झंडा होगा। तभी चैलेंज करते थे कि भारत का झंडा हम लगाने नहीं देंगे। ये वही लोग हैं। और उनके साथ क्या हुआ? और साथ साथ में उसी समय की बात है 1957 की, कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर स्ट्राइक कर दी थी स्वीपर लोगों ने, और वहां के लोगों जो सफाई कर्मचारी थे, तो श्रीनगर में बुलाए गए बाहर से और उनसे सफाई कर्मचारियों से कहा गया भाई आप लोग यहीं रहो और यहाँ की आपको जो है रेजिडेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सपने दिखा के उनको रोक लिया गया, वो भी खुश हो गए। लेकिन इन्होंने हरकत क्या करी कश्मीर गवर्नमेंट ने? ये 35-70 इस बार मैं कहता रहूंगा 370, कि उनको हर जगह सफाई कर्मचारी, हर जगह सफाई कर्मचारी, इतना धर्म के नाम पर भी सफाई कर्मचारी कर दिया। यहां तक कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी का ही काम करेंगे। इतने सालों के अंदर उनके बच्चे बड़े हो गए, वो भी सफाई कर्मचारी, कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, कुछ और काम करने की उनको इजाजत नहीं है। वो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई ही करेंगे। कितनी बड़ा जुल्म किया है। पढ़ लिख कर भी उनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए, वैसे पढ़ लिख भी नहीं पाए ठीक से। और वही देखिए, जो पीओके से आए हुए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर से आए हुए जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, जो आके जम्मू में बसे हैं, उनको भी उन्होंने यही दुर्गत करी, उनको कोई नेशनलिटी दी। जबकि वो पंडित थे, मूल कश्मीरी थे और मूल भारतीय थे, इन्होंने उनको नेशनलिटी दी। वो 370-35 में उनकी बलि चढ़ गई। 65-70 हजार की आबादी में आए थे, आज वो 8 से 10 लाख की आबादी हो चुकी है। उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब से सरकार आई है और जब से 5 अगस्त 2019 से जब हटी है 370-35 से, उनसे पूछिए उन पे दिल पे क्या खुशियों के, कहते नहीं कि वो आए, अरमान उनके जाग उठे कि हमको वापस मिल जाएगी हमारी वो इज्जत, और हमारी जो एक मर्तबा हुआ करता था कश्मीर और कश्मीरी पंडितों का। लेकिन जुल्म किसने ढाया? कौन लोग थे वो? ये वही थे, चाहे वो आपके अलगाववादी हो, चाहे मुफ्ती हो। उन्होंने भी निकल के आज यही कह दिया, जो उन पर से रुकावट हटाई गई तो उन्होंने भी कह दिया 370-35 की लड़ाई। अरे 335 से हट गई,
वो गई, जैसे लगाई गई थी बेईमानी से, बिना पार्लियामेंट में पास किया वैसी हट भी गई, लेकिन हटी कानून के दायरे के अंदर। राष्ट्रपति को मैंने आज से 3 साल पहले बात मैंने कही थी कि राष्ट्रपति उसको सीधे उसको निरस्त कर सकते हैं, पार्लियामेंट में इसको कुछ लाने की जरूरत भी नहीं है, और वही हुआ। एक ही झटके में 370-35 से हट गई। अब दिमाग सबके सही हो गए। अब आप छूट रहे हैं तो आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप हैं कौन लोग? आप अलगाववादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप मुजाहिदीन के साथ खड़े हो जाते हैं, आप तालिबान के साथ खड़े हो जाते हैं, आप जिहादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। आपका क्या है? आप चाहते थे कि निजाम मुस्तफा ले आएंगे कश्मीर के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर निजाम मुस्तफा से चलाओगे, जबकि वहां पे तादाद जो है आपकी सिर्फ वैली के अंदर मुस्लिम है, ना कि पूरी स्टेट के अंदर। पूरी स्टेट के अंदर डोगरा भी हैं, पंडित भी हैं और शिया भी हैं। तो आपने क्या सोचा था? लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब, जो आपने किया है, अभी आपको इज्जत दे रहा हूं, साहब लगा दिया। वैसे साहब लगाने मेरा मनवा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरी एक जबान है लखनऊ का हूं ना, तो मैं जरा तहजीब के अंदर रहता हूं। फारूक अब्दुल्ला, आपने जो की हरकत की है चाइना हमारी मदद करे 370-35 से लगा, मैंने आपने देशद्रोही होने का सबूत दे दिया। अभी तक के हम आपके बहकावे में थे, कभी आप राम नाम का जप लगाते थे, कभी आप कहीं कृष्ण जी की आप कुछ करने लगते थे, कभी आप कुछ करने लगते थे। आप अपने को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए, अपने को घुला मिला बताने के लिए आप हिंदुओं को बेवकूफ बनाते थे, भारतीयों को बेवकूफ बनाते थे आप। कभी आप राम कथा में बढ़ जाते थे, लेकिन दिल के अंदर आपके अंदर जो है जिहादी है। आप जब ऐसी बात आती है तो आप मुसलमान बन जाते हो। यूं धर्मनिरपेक्ष भी हो आप, ये भी हो वो भी हो, सब कुछ हो आप, लेकिन सब आपका ढकोसला है। आप ट्रेटर हो, और महबूबा मुफ्ती आप भी ट्रेटर है, और जितने ये हुर्रियत वाले सारे ट्रेटर हैं। ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। ये कश्मीर को कहते हैं कश्मीर भारत में नहीं रहेगा। कश्मीर अगर हमारा 370-35 से हट गई तो हमारा भारत से वास्ता ही टूट गया। बकवास लगा रखी है आप लोगों ने। और ट्रेटर को मैं समझता हूं कि फायरिंग स्क्वाड देना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने तो बड़े फायदे उठाए हैं, आपके लड़के ने फायदे उठाए हैं। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहा है, सेंट्रल मिनिस्टर रहा है, आप भी सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं। और देखिए, आप स्वर्गीय अटल जी के सरकार के टाइम प्रधानमंत्री थे, उस समय विदेश राज्य मंत्री था आपका लड़का। आपको लगता था वो क्वालिफाई करता है विदेश राज्य मंत्री के लिए? अंग्रेजी बोलने से क्या उसको अकल आ जाती है? सिर्फ आप नेगोशिएट कर करके आपने काम किया था। कभी आप एनडीए के साथ हैं, कभी कांग्रेस के साथ। आप अवसरवादी हैं, अलगाववादियों के साथ साथ अवसरवादी भी हैं और देशद्रोही हैं। आपसे वफा की उम्मीद नहीं है। मुझे तो लगता नहीं किसी से भी वफा की उम्मीद है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो हुर्रियत हो, चाहे वो आपके फारूक अब्दुल्ला फैमिली हो, कोई वफा नहीं है। आप फायरिंग स्क्वाड डिजर्व करते हैं। भारत सरकार को तो उनको सीधे ठिकाने लगा देना चाहिए। भाई आप देशद्रोही हो, देशद्रोही वाली बात करिए। आप दुश्मन के साथ खड़े हो गए हो, जाकर के चाइना के साथ खड़े हो गए हो। आप चाइना की आड़ में पाकिस्तान के एजेंडे को यहां पे चला रहे हो। आप जेल डिजर्व करते हो, फायरिंग स्क्वाड डिजर्व करते हो। इतना ही मुझे आपसे कहना है। मैं भी कोई भी अपनी गिलगित बल्तिस्तान की बात पीओके की नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अगली वीडियो में जरूर करूंगा, क्योंकि पीओके गिलगिस्तान में भी वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वहां रोज एजिटेशन हो रहे हैं। अभी गिलगित हुंजा के अंदर काफी एजिटेशन किया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। वो जानते हैं कि चाइना का हाथ बेच हमको दिया गया है। पाकिस्तान जो है हम लोगों को रोक नहीं पाएगा, तो इस तरह को चाइना की कॉलोनी बना देगा। चाइना के पार्ट में आप चले जाओगे, पीओके गिलगित बल्तिस्तान। इसके ऊपर मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत कुछ हमारे पास बोलने के लिए है, हमारे लोगों के लिए। मैं खुद बल्तिस्तानी हूं भाई, और तुम कश्मीरी हो। तुमने खासकर तुम हुर्रियत, तुम फारूक अब्दुल्ला और तुम महबूबा मुफ्ती फैमिली, इन लोगों ने कभी भी नाम नहीं हम लोगों को लिया है। बल्तिस्तानियों को भी आप लोग अलग कर रखा है आप लोगों ने। कोई मतलब ही नहीं आपका बनता है हमसे। मतलब आपका होगा भी क्या? कुछ नहीं, सिर्फ धोखा। आप धोखा देते हो, फायदे उठाते हो उस मुल्क से। यहाँ के कानून से आपको फायदे हुए, यहाँ की आपको पावर से फायदा हुआ, सब फायदा आपने उठाया, लेकिन मिला क्या? हमारे साथ आपने गद्दारी करी। और कहते हो कि आप पाकिस्तान और चीन से मिलकर 370-35 से हटाएंगे। हटवा कर देखो, आप हटवा कर देखो, कुछ नहीं कर पाओगे। जेल जाओगे या फायरिंग स्क्वाड मिलेगा। मैं बता रहा हूं, देशद्रोही को फायरिंग स्क्वाड देना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है, कुछ नहीं कहना इसके आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।